वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन और सेंसेक्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल रहेगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो लेवल्स देखेंगे क्या हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट मंडे ट्यूसडे की तरह टोटली कल भी साइडवेज ही रहेगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी की जगह पहले निफ्टी फिन की आज एक्सपायरी देखो, कहीं ना कहीं टोटली साइडवेज हुई है और एक लेवल आपको मैंने दिया था 19,770 का लेवल, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे सेल का, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं है ना सेल करने में ना बाय करने में। मार्केट देख लो आप 850 से 770 के बीच में किस तरीके से साइडवेज हुआ है और ये चीज 2 दिन पहले ही प्लान करके गए थे कि वीकली कैंडल में मार्केट ने जितनी भी गिरावट दिखाई है वीकली कैंडल के अंदर 2-3 दिन साइडवेज होना बनता है और एग्जैक्टली मार्केट वैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी के पास भी एक बड़ी रेंज है साइडवेज होने के लिए। नीचे का लेवल जो आपके पास ओपन होगा वो है 44,400 का लेवल जहां पर लो लगे थे, और ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो सीधा 45,000 का लेवल है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। अभी आपको यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ये ट्रेंड लाइन है, एक ऊपर से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो इंटरेस्टेड रहेंगे थोड़ा सा बाय करने में, बट अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे अगेन मान के चलो कि 44,500 करीब का तो आज ही लो लग गया। अगर 44,500 के नीचे बेचते भी हो, इस रेंज के नीचे बेचते हो, सेल करते हो, तो भी यहाँ पर फिर से 44,400 100 पॉइंट के बाद में सपोर्ट निकलने वाला है, जो कि एक वापस से एक सेलर ट्रैप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज को ब्रेक होने का वेट करेंगे। ऊपर ब्रेक होता है तो इंटरेस्टेड है बाइंग करने में, अगर नीचे ब्रेक होती है रेंज तो सेल यहाँ पर नहीं करेंगे। सेल 44,400 के नीचे 15-20 मिनट सस्टेन होने के बाद में ही हम यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस वैसे आप एक्सपायरी का समझ गए होंगे। 600 पॉइंट का क्योंकि रेंज मिल चुका है तो यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस हो जाता है एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट बनाने के लिए। भाई 45,000 तक गया था, यहाँ पे जब रिजेक्ट हुआ तो इधर कॉल सेलर्स मार्केट में आ ही गए होंगे, नो डाउट। अभी हम ऑप्शन चेन भी देखते हैं और यहाँ पर जो 44,400 से रिजेक्शन मिला है तो 44,400 44,500 ये सारी पुट पे भी पुट राइटर्स यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, तो इसके बीच में एक्सपायरी होती है तो इन दोनों को प्रॉफिट मिल जाएगा। बट ये पैनिक में कब आएंगे? पैनिक में तब आएंगे जब मार्केट 44,800 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है, 44,800 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है, तो ये 44,900 45,000 के जितने कॉल राइटर है ये थोड़ा सा पोजीशन को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी इनको टाइम डिके के कारण प्रॉफिट मिल चुका है। तो हम यहाँ पर 44,800 का एक लेवल मार्क करके चल रहे हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो पहले हमें 200 पॉइंट की मोमेंटम दे सकता है, जहां पर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, इसकी वजह से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है 44,800 के ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर क्रॉस करता है तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग बाय ट्रेड रहेगा, 150-200 पॉइंट का, ज्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं लेंगे। 45,000 का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, और अगर 45,000 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तो फिर बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। 45,000 के ऊपर आपका पहला टारगेट सीधा होना चाहिए 45,280 300 का लेवल। अगर 44,800 के ऊपर निकल रहा है तो बाय ट्रेड है, फिर 45,000 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर रहा है तो सीधा 45,280 45,280 का लेवल आपका बाइंग साइड में ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आप यहां पर एक रेजिस्टेंस देख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मार्केट अगर गैप अप दे रहा है और 44,800 का लेवल गैप अप में ब्रेक कर रहा है तो मेरे हिसाब से 45,000 भी नहीं तोड़ेगा, फिर वहीं से 45,000 पे शूटिंग स्टार वगैरह देके यहाँ से छोटा मोटा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही दिखाएगा। गैप अप के अंदर 44,800 ब्रेक होगा तो उन कॉल राइटर्स को मौका नहीं मिलेगा एग्जिट करने का, और वो अपनी पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से 45,000 फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे ब्रेक करता है तो क्या करना है? देखो गैप डाउन आ रहा है तो गैप डाउन में भी आपको 44,400 के नीचे ही सेल करना है, और अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देके नीचे ब्रेक कर रहा है तो भी सेल करने में यहाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। 44,500 राउंड नंबर एक सपोर्ट होने वाला है, 44,400 फिर से एक सपोर्ट होने वाला है टेक्निकली, तो 44,400 के नीचे फ्रेश सेलिंग बनेगी, उससे पहले सेलर ट्रैप ही रहेगा जिससे आपको बचना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कहाँ पर एग्जैक्ट डेटा पड़ा है, कहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकते हैं। क्लोजिंग हमें 44,600 के आसपास देखने को मिली है, तो 19 लाख का डेटा यहाँ पर हमारे पास कॉल राइटिंग का है, पुट राइटिंग का डेटा हमारे पास 23 लाख है। ऐड किस में ज्यादा हुए हैं? कॉल साइड में ज्यादा ऐड हुए हैं, आज 13 लाख का डेटा कॉल में ऐड हुआ है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अगर हम ऊपर की बात करें 45,000 के आसपास 40 लाख का डेटा है, तो ये एक हैवी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये कॉल राइटिंग एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और 44,900 44,800 इधर भी 30 लाख 20 लाख ये दिख रही है, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि 44,800 के ऊपर जैसे ब्रेक करेगा ये तीनों लोग पैनिक में आएंगे, जिसकी वजह से 45,000 तक की तो मोमेंटम देखने को मिल जाएगी, पर 45,000 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद में डिसाइड होगा कि फ्रेश पोजीशन क्या बनती है, जिसकी वजह से यहां पर और हैवी कॉल अनवाइंडिंग होगी और मार्केट एक अप मूव आपको दिखा सकता है।
अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपको सपोर्ट बताया 44,500 ही वैसे तो इंपॉर्टेंट है, जहां पर 33 लाख का पुट राइटिंग का डेटा पड़ा है और एक ये राउंड नंबर भी है, तो ये यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट का काम अभी कर रहा है। 44,500 के नीचे निकलता है मार्केट, तो 44,500 के नीचे ये पुट राइटर अनवाइंड करते हैं कि और ऐड करते हैं, ये डिसाइड करेगा। 44,400 का लो ब्रेक होता है तो वहां पर डिसीजन क्रिएट होगा। अगर 44,400 का लेवल नीचे ब्रेक होता है तो 44,500 वाले पुट ऑप्शन वाले ये थोड़ा सा पैनिक में आएंगे, जो अपनी अनवाइंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक नीचे की मोमेंटम ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी को। 19,660 के आसपास निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। कुछ खास मोमेंटम निफ्टी में भी आज नहीं हुई, टोटली साइडवेज हुआ और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ऊपर से निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इसको नीचे ब्रेक करने की कोशिश किया बट नहीं निकल पाया। अभी अगर ऊपर निकलता है तो 19,720 के ऊपर बाइंग कंटिन्यू होगी, जो कल लेवल मैंने आपको दिया था। ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट तो आपको 680 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर बाय मत करो। 680 है, फिर 700 का राउंड नंबर है, फिर 720 का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर बाइंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। अगर 19,720 के ऊपर 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन करता है निफ्टी, तो एक बाय ट्रेड जरूर बनेगा। पहला टारगेट आपका 19,780 का 800 का होना चाहिए। 800 फिर से हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज को जैसे आज ब्रेक किया वैसे कल भी नीचे ब्रेक करता है वापस, तो नीचे ब्रेक करने के बाद में आपको मेरे हिसाब से सेल कर देना चाहिए 19,640 के नीचे। 640 का लेवल नीचे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट निकलेंगे 19,600 का लेवल, और अगर 600 तक आता है तो 40 तक पॉइंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट ये 40 पॉइंट के प्रॉफिट को ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत आना। अगर आप जैसे 640 के नीचे सेल करते भी हो तो ये मान के चलो कि स्टॉप लॉस आपका 670-80 के आसपास जो है, अगर 19,600 टच हुआ तो स्टॉप लॉस को लाके कॉस्ट पे 640 पे वापस से ले आना है, ताकि अगर 600 पे आके फिर से रिवर्स करे तो एटलीस्ट लॉस नहीं हो। बट यहां पर अगर 640 के नीचे सेल कर रहे हो तो आपका पहला टारगेट 40 पॉइंट का 19,600 का होना चाहिए। 600 को भी नीचे ब्रेक कर दिया तो टारगेट ओपन हो जाएंगे 19,500 के, जहां तक की सेलिंग कंटिन्यू वापस से हो सकती है। बट मुझे नहीं लग रहा है ऐसी मोमेंटम कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे यहां पर टोटली साइडवेज दिखाई दे रहा है और नीचे का ब्रेकडाउन आना, ये कहने का मतलब है कि चारों इंडेक्स में ब्रेकडाउन देना, तो फिर वहां पर एक बड़ी सेलिंग ट्रिगर कर सकता है। हालांकि कल नहीं हुआ, अगर मार्केट बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी पे सेलिंग या बाइंग नहीं दिया तो परसों निफ्टी के अंदर जरूर देगा। 3 दिन साइडवेज से ज्यादा नहीं जा सकते मार्केट में। अगर कल बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दे दी तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी आपको और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी ट्रेंडिंग मिलेगी। बट अगर बैंक निफ्टी ने कल यहां पर साइडवेज हो गया तो डेफिनेटली निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को आपको एक मोमेंटम नो डाउट यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो 19,600 के नीचे हम सेलिंग करते हैं तो 19,500 का टारगेट है। बट यहां पर 640 के नीचे पहला सेल ट्राई करेंगे छोटी क्वांटिटी के साथ में। अगर ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 600 का लेवल एक रिवर्सल लेवल भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। मान के चलो गैप डाउन मिल रहा है 640 के नीचे, आपको बेचने का मौका ही नहीं मिला, तो पहला ट्रेड आपका 19,600 पे हैमर वगैरह देख के बाय का होना चाहिए। ये जैसे यहां से ऊपर गया था वापस से 600 से एक ऊपर के मोमेंटम दिखा सकता है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग देके 640 को ब्रेक कर रहा है तो ये 30-40 पॉइंट पकड़े जा सकते हैं, और 600 के नीचे ब्रेक करता है तो और सेलिंग को कंटिन्यू किया जा सकता है। ऊपर की तरफ की बात करें तो 720 के ऊपर एक फ्रेश ट्रेड है, चाहे गैप अप में ओपनिंग आए चाहे फ्लैट ओपनिंग आए। 720 के ऊपर सस्टेन करता है तभी बाय ट्रेड है, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं है। अभी हम यहाँ पर निफ्टी फिन को देख लेते हैं। निफ्टी फिन आज टोटली साइडवेज रहा। 770 का लेवल अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करेगा 19,770 निफ्टी फिन में ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट ओपन होंगे 19,680 के 680 तक की सेलिंग आपको यहाँ पर दिखा सकता है, या 700 ले लो, 700 तक की 70 पॉइंट की मोमेंटम आपको यहाँ पर 19,700 तक की मोमेंटम निफ्टी फिन दिखा सकता है। अगर 700 फ्रेश ब्रेक होता है तो 19,600 तक की मोमेंटम निफ्टी फिन में कंटिन्यू हो सकती है। बाइंग की बात करें तो यहाँ पर बाय करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप देखोगे फिर से रजिस्टर निकल जाएगा, तो मेरे हिसाब से निफ्टी फिन में अभी बाय करो ही मत। बैंक निफ्टी के हिसाब से चलेगा तो कुछ खास ट्रेड मिलेगा नहीं। जब भी ये 19,920 के ऊपर निकलेगा तभी बाइंग करेंगे, या तो फिर हमें यहाँ पर 770 पे कल वापस मॉर्निंग हैमर दे, जैसे इसने 3 बजे हैमर दिया तो ट्रेड करने लायक मतलब नहीं है, क्योंकि आज भी एक्सपायरी थी। अगर कल मार्केट वापस से 770 पे मॉर्निंग में हैमर देता है तो ये अच्छा बाय का ट्रेड हो सकता है, या फिर 770 को नीचे ब्रेक कर दे निफ्टी फिन तो यहां पर भी एक सेल ट्रेड हो सकता है जो इसको कंटिन्यू करेगा 19,700 तक की मोमेंटम के लिए, और 700 ब्रेक होता है तो 19,600 के लिए भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है सेलिंग को। अगर हम बात करें यहां पर सेंसेक्स की, 65,945 के आसपास क्लोजिंग मिली है। कंपेयर टू लास्ट डे क्लोजिंग 50 पॉइंट नीचे है, बट 3 दिन की क्लोजिंग आप देख रहे होंगे यहाँ
पर 66,000 की क्लोजिंग थी, अगेन यहाँ पर 66,000 की ही क्लोजिंग थी, आज फिर से 66,000 ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिखा रहा है। 3 दिन सेम क्लोजिंग होने के बाद में मार्केट मतलब टोटली साइडवेज है, और अगर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी तो ये 400 पॉइंट के बीच में नहीं मिलेगी। अगर 66,200 66,200 ऊपर ब्रेक होता है तभी मोमेंटम मिलेगी, नीचे की तरफ भी 65,800 ब्रेक होता है तभी मोमेंटम सेलिंग साइड में मिलेगी। इसके बीच में सेंसेक्स को छोड़ दो, एक्सपायरी आएगी तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसके बीच में मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है, मार्केट आपको ट्रैप ही करेगा। आई होप आप लेवल समझे होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।